Morning, all of you. Welcome to my channel Dृष्टि डिटेच। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी 5 जुलाई का प्रीलिम्स फंडा 10 सुपर प्रीलिम्स फंडा आर्टिकल्स का है ये। ठीक है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रीलिम्स फंडा चलता है आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी वगैरह के लिए, एसएससी वगैरह के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, लेकिन एसएससी वगैरह का भी इसमें फैक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के संदर्भ में, यानी कि ये आर्टिकल्स आया था वाई द डेयरी सेक्टर नीड मोर प्राइवेट, है ना, प्लेयर्स। ठीक है, तो इसी पे हमारा प्रश्न है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिख देता हूँ। तो आपका क्वेश्चन है आपका पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना, यानी फर्स्ट पॉइंट है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किया गया था, प्रोत्साहन पैकेज है। सेकंड है आपका पशुपालन अवसंरचना विकास कोष AHIDF के संबंधित प्रावधान देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। थर्ड है आपका इस कोष के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में कंपनी अधिनियम की धारा 8 में शामिल कंपनियों शामिल नहीं, यानी धारा 8 की कंपनियां इसमें शामिल नहीं है। तो कौन इसमें सही है? इसमें सही है आपका 1 और 2। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोत्साहन जारी किया गया था और ये पशुपालन अवसंरचना विकास कोष AHIDF से संबंधित है। ठीक है ना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे। नेक्स्ट है ये धारा 8 नहीं, ये आपका इस कोष के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में किसान, है ना, इस कोष के अंतर्गत लाभार्थी में कंपनियां की धारा नहीं आती। इस कोष के अंतर्गत जितने भी जो लाभार्थी होते हैं वो किसान होते हैं, डेयरी उत्पादक होते हैं, ठीक है, संगठन होते हैं, MSME छोटे जो उद्यमी होते हैं, है ना, कंपनियां नहीं आती है। धारा 8 में शामिल कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी शामिल होंगे, यानी छोटी छोटी कंपनियां। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्गत पात्र लाभार्थी में कंपनियां अधिनियम, सीधे कंपनियां अधिनियम लिख दिया। ठीक है ना, शामिल नहीं है लेकिन इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका केवल और केवल 1 और 2 सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा बताना है। तो इसकी स्थापना, यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? वर्गीज कुरियन ने किया था। देखिए ये SSC वगैरह में बहुत पूछता है, SSC रेलवे में, कि डेयरी उत्पादन का स्थापना किसने किया था? तो वर्गीज कुरियन ने किया था, 1965 में नई दिल्ली में की गई थी। सेकेंड पॉइंट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यक्रम और गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? कृषक सहायकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करना तथा उन राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करना जो ऐसी संस्था के विकास के अनुकूल हैं। यानी कह रहा है क्या कि डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना किस लिए किया गया था? कृषक सहकारी संस्था, यानी कि उसको क्या करना, स्रोत बनाना, उसको मुहैया कराना कृषकों को। ठीक है, तो आपका ये हो गया। तो उसके बाद है आपका नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस लिए किया गया था? उत्पादकों के स्वामित्व और उनका नियंत्रण करने के लिए, है ना, ताकि उनका रेट वगैरह कौन तय करेगा? यही विकास बोर्ड ही तय करता, आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से। तो आपका यहाँ पे वर्गीज कुरियन ने किया था। ठीक है ना, आपका नई दिल्ली में नहीं किया था, गुजरात में। ये SSC रेलवे ये सब में बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए यहाँ पास आया आपको क्या लिखा कि 1965 में किसने लिखा? ये आपका वर्गीज कुरियन ने दिल्ली में लिख दिया, जबकि दिल्ली में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से ही संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। तो इसमें क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड आपका किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी श्वेत क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। सेकंड है आपका ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। ठीक है, थर्ड है आपका इन प्रयासों से दूध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है ना, तो आंसर है आपका केवल D 1 और 3, यानी भारत में इसका क्या है? प्रथम स्थान से, यानी प्रथम स्थान इसको मिला हुआ है। और अभी मैंने बताया था श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीज कुरियन दूध उत्पादन से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे SM स्वामीनाथन
नाथन लिखा हुआ था। तो एस एन स्वामीनाथन हरित क्रांति के नेतृत्व यानी हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है ना, जनक माने जाते हैं। तो यहाँ से आपका एसएससी रेलवे में भी यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी श्वेत क्रांति आपके किससे संबंधित है, आपका दूध उत्पादन से, और हरित क्रांति आपके किससे संबंधित है, एस एम स्वामीनाथन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्कटिक का लास्ट आइस एशिया क्या है जो पिघल रहा है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, पिघलने का संकेत दे रहा है, क्यों पिघल रहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहे लास्ट आइस एरिया का संबंध निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूराल पर्वत श्रृंखला, सेकंड है अंटार्कटिक क्षेत्र, थर्ड है आपका आर्कटिक क्षेत्र, और फोर्थ है आपका एंडीज पर्वतमाला, ठीक है ना। तो आंसर होगा क्या होगा आपका आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है ना। आर्कटिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, लास्ट आइस एरिया वैज्ञानिकों की अपेक्षा से पहले ही वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है। WWF वर्ल्ड वाइड यानी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कहा गया है, कनाडा से इस क्षेत्र को पहली बार लास्ट आइस एरिया कहा गया है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, समय से ही पहले पिघल रहा है। कहाँ है, आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कटिक क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो आर्कटिक पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र है। सेकंड ऑप्शन है आर्कटिक क्षेत्र को आर्कटिक है ना धूत के उत्तरी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है इस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। फोर्थ ऑप्शन है आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्म चैलेंजर द्वीप है। ये आपका गर्म चैलेंजर द्वीप ही होने के कारण क्या है, ये सही नहीं है। आर्कटिक क्षेत्र में क्या है, आपका गर्म चैलेंजर द्वीप नहीं है, यानी कि गलत है। यानी कि क्या होता है, गहरा गर्त है, यूरेशिया बेसिन में ये स्थित है, ठीक है ना। आर्कटिक महासागर सबसे गहरा गर्त है जो कहाँ स्थित है, यूरेशिया बेसिन में स्थित है। एग्जाम में आएगा कि आर्कटिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो आर्कटिक क्षेत्र यूरेशिया बेसिन में स्थित है, और यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका आर्कटिक क्षेत्र आर्कटिक धूर्त और उत्तरी के रूप में यानी उत्तरी क्षेत्र के रूप में यानी उत्तरी भागों में स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। ये दोनों ऑप्शन तो एक ही जैसा है, तो दोनों सही है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान रहता है। तो आपका गलत कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहे सलवा जुडूम का संबंध किससे है। तो सलवा जुडूम क्या है, एक वामपंथी उग्रवादी विरोधी आंदोलन है, ठीक है ना। सलवा जुडूम क्या है, एक वामपंथी उग्रवादी आंदोलन है, ठीक है ना। सलवा जुडूम याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में। सलवा जुडूम क्या है, एक वामपंथी उग्रवादी आपका क्या है, उग्रवादी आंदोलन है। तो ये वामपंथी उग्रवादी आंदोलन क्या है भाई, तो सलवा जुडूम एक शांति यात्रा या सफाई रैली का एक आंदोलन है, ठीक है ना, जो भारत के मध्यवर्ती राज्य छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा के खिलाफ सरकार द्वारा चलाया गया आंदोलन है। यानी कि नक्सलियों के खिलाफ एक चलाया गया क्या है, अभियान है, एक आंदोलन है सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला जो हुआ था सलवा जुडूम उसी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के कृषि निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखने को मिली है। सही बात है, जो कोविड हुआ है, कोविड के कारण ज़्यादातर लोग किस पे आश्रित हैं, दूध उत्पादन और कृषि पे। और भारत के कृषि निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा चावल की उपज है, तो सबसे ज़्यादा है ना कृषि का निर्यात में किसका हिस्सा है, चावल का। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। देखते हुए मिले जिसमें चावल का उपज 21% है और आपका 21% की वृद्धि हुई है, गेहूँ में आपका 18% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, उसी से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पुष्कर धामी ने कौन, उत्तराखंड का, ये याद रखना जरूरी है। इसका पहले रेलवे में ये पूछा था कि उत्तराखंड का है ना आपका मुख्यमंत्री कौन थे, तो रावत करके जो थे, तो वो रेलवे में पूछा था। अब ये शायद फिर से पूछ सकता है जो 7 स्टेज का होगा, ठीक है ना। तो पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। किसने ली थी, पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ठीक है ना। वो 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पहले के मंत्रियों को है ना बरकरार रखता था, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानसभा के दोनों
सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री को विधानसभा, सही बात बोलता है, विधानसभा को दोनों सदन, चाहे वो आपका निम्न सदन हो या उच्च सदन हो, उनमें से किसी एक का, दोनों का होना जरूरी नहीं है, होना जरूरी है। मुख्यमंत्री का वेतन है भर्तों का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है, नहीं, संसद द्वारा सिर्फ प्रधानमंत्री, कैबिनेट, न्यायाधीश, आपका चुनाव आयुक्त, ये सब का होता है, राष्ट्रपति, इन लोगों का होता है, मुख्यमंत्री का नहीं होता। तो आपका दो ऐसे ही आप काट दिए, तो दो काट दिए, तो आपका क्या जगह, जिसमें जिसमें दो है आप उसको काट दीजिए, तो आंसर क्या निकल रहा है, ए और बी, या तो ए होगा या तो बी होगा, लेकिन 3 देख लीजिए क्या बोल रहा है। मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये मैंने हर एक पॉलिटी का भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है ना, 92 आर्टिकल से मैंने बताया ना कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो कौन सही हो जाएगा, केवल 1 और केवल 3। ठीक है, इसका आपको अगर समरी चाहिए तो मैं पॉलिटी का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक भी मैंने कराया है। वहाँ से आपको चैप्टर 4 में MCQ में भी मिलेगा, आपको पॉलिटी MCQ में अगर देखिएगा तो ये आपको मिलेगा क्वेश्चन। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहे साइप्रस, है ना, साइप्रस क्या है, साइप्रस के संबंध पर चर्चा कीजिए। यह कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीप राज्य है, द्वीपीय राष्ट्र है। ठीक है ना, साइप्रस क्या है, कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह देश के कर्क रेखा में उत्तरी स्थिति में स्थित है। इसकी सीमा तुर्की से मिलती है। ठीक है ना, इसकी सीमा तुर्की, तो साइप्रस का जो सीमा होता है ना तुर्की से मिलती है। ठीक है, साइप्रस का जो सीमा होता है तुर्की से मिलती है, नहीं तुर्की से नहीं मिलती है। साइप्रस का जो सीमा होता है ना, ये आपको चारों ओर भूमध्य सागर से घिरा, यानी कि यह किसी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता। ये एग्जाम में है, साइप्रस जो है कोई भी देश से, यानी यहाँ बोल रहा था इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो आपका ये साइप्रस जो है कोई भी देश से अपना सीमा साझा नहीं करता। ये चारों ओर भूमध्य सागर, यानी चारों ओर महासागर, एग्जाम में पूछे हैं इनमें से कौन सा द्वीप है जो चारों ओर महासागरों से घिरा हुआ है। SSC रेलवे में इस समय बहुत ज़्यादा पूछता है। तो साइप्रस जो क्या है, चारों ओर क्या है, महासागरों से घिरा हुआ है। और फर्स्ट नंबर का गलत है कि ये द्वीपीय राष्ट्र है, यानी यह भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है, भूमध्य सागर में स्थित है, कैरेबियन सागर में स्थित नहीं है। तो यह उत्तरी कर्क रेखा में स्थित है। एग्जाम ये भी पूछेगा कि साइप्रस क्या है, ये क्या है, उत्तरी कर्क रेखा में स्थित है। ठीक है, यानी ये उत्तरी कर्क रेखा में स्थित है, लेकिन ये आपका कैस्पियन सागर में नहीं, भूमध्य सागर में स्थित है, एक द्वीप है, भूमध्य सागर। ठीक है ना, और चारों ओर समुद्र से ये घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, हाल ही में समाचार पत्र में चर्चा में रहे किस देश ने अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन तियांगमांग स्पेस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है। ठीक है ना, तो आपका चीन है ना, चीन ने क्या किया है, अपना एक स्पेस सेंटर, जिसे क्या कहते हैं, तियांगमांग स्पेस सेंटर करने की घोषणा किया है। ठीक है, हाल ही में चीन ने अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन की एक मानव रहित माईयूएल लॉन्च किया है। ठीक है ना, माईयूएल लॉन्च किया है, जिसे वर्ष 2022 के अंत तक, ठीक है ना, पूरा करने की योजना है। ठीक है ना, 2022 के अंत तक पूरा करने की योजना। इसका क्या नाम है, तियांगमांग स्पेस, ठीक है ना, स्पेस सेंटर। ये एग्ज़ाम के लिए SSC, रेलवे, बैंक, IAS, PCS सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 10 ईयर सुपर ये कंप्लीट होता है। ठीक है ना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।